नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, किम छो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर सट्टा। सो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाला हूँ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। सबसे ज़्यादा डाउट जो मुझे पूछे जाते हैं मेरी क्लास में कि सर मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं थर्ड ईयर में हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, क्या मेरे लिए अभी से एसएससी जेईई की प्रिपरेशन करना सही रहेगा या फिर मैं आगे की तैयारी मतलब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तैयारी करूँ? तो मेरे भाई ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि अगर तुम्हारे पास फैमिली थोड़ा सा पॉजिटिवली इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, अगर आप लोगों के साथ ऐसा है कि आप लोगों को बाहर भेजा जा सकता है या फिर घर में रह के भी आप तैयारी कर रहे हो और आप ग्रेजुएशन के बाद 1 साल 2 साल का टाइम दे सकते हो, तो फिर ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, देन द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर जेईई एग्जामिनेशन इज ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। अगर आप लोग अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर ही अपनी प्रिपरेशन को चालू कर देते हैं तो मेरे लाल इससे बेस्ट टाइम आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है, राइट। अगर आप लोग डिप्लोमा कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि फिर आप लोगों को यहाँ पर ये नहीं सोचना कि नहीं मैं ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करूँगा। तैयारी अभी से शुरू करो। विदर यू आर इन सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ईयर अपना इंजॉय करो। सेकंड ईयर में हो तो तैयारी शुरू कर दो, सो दैट जब भी कभी आप लोग आगे बढ़ोगे तो आप लोगों के लिए टाइम बहुत ज़्यादा मतलब वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और आप लोग उसकी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज में इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होगा। और अगर कभी भी वर्कलोड बढ़ा मतलब आप लोगों के एग्जामिनेशन वगैरह आए तो वो टाइम आप थोड़ा सा अपना कॉलेज को देख लो और फिर उसके बाद वापस से तैयारी में लग जाओ। क्योंकि गाइज अगर देखा जाए तो आप लोग अपनी स्ट्रीम का ही तो पढ़ रहे हो, आगे किसी भी एग्जामिनेशन में जाओगे तो उसी स्ट्रीम का पढ़ोगे। आज आप लोगों के पास ये वाला मौका है कि आप अपनी स्ट्रीम में रह करके अपने ग्रेजुएशन टाइम पर उस स्ट्रीम के एक बेहतर नॉलेज को ले सकते हो, राइट। वो जो आप लोगों की प्रिपरेशन है जो आप अभी करोगे जेईई और एई लेवल पे, वो प्रिपरेशन आप लोगों की कॉलेज में भी मदद करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सॉम पढ़ी, अब सॉम आप कॉलेज में भी पढ़ोगे, सॉम आप यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, दोनों तरीके की सॉम पढ़ ली, एग्जामिनेशन लेवल की भी पढ़ ली, कॉलेज लेवल की भी पढ़ ली। सोचो कितना फायदा मिलेगा। हो सकता है शायद कॉलेज में कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, आपने शिवम सर से पढ़ लिया, समझ में आ गया, राइट। तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और गाइज आप लोगों को याद होगा एक पुरानी स्टोरी है, मे भी शायद आप लोगों ने कभी नाम सुना है इनका या नहीं सुना है, आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों ने कभी इनका नाम सुना है? टीना डाबी, राइट। ये 2015 बैच की AIR 1 है, राइट। AIR 1 है और इन्होंने जो निकाला था अपना ऑल इंडिया रैंक 1 UPSC IAS का, वो निकाला था फर्स्ट अटेम्प्ट में, राइट। मैं इनका एक बार इंटरव्यू सुन रहा था और यही था कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाल लिया। तो आप लोगों को एक चीज बताता हूं जो आप लोग बहुत ध्यान से समझोगे। गाइज इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब जो एग्जाम दिया था वो पहली बार दिया था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए 1 साल की तैयारी नहीं थी इनकी। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इन्होंने बताया कि मैंने 12वीं से ही डिसाइड करके रखा था, इवन बचपन से, लेकिन 12वीं से मैं पढ़ाई करने लग गई थी अपने IAS के लिए। तो उन्होंने 12th, फिर उसके बाद जो उन्होंने ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से उनके दिमाग में था कि भाई मुझे IAS ही देना है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट देने से पहले अपने 4 इयर्स दिए थे इस एग्जामिनेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं 4th अटेम्प्ट में हुआ है, क्योंकि 4 साल तो उन्होंने पूरे के पूरे दिए ना, राइट। तो अगर आप लोगों ने भी अपने ग्रेजुएशन टाइम पे दिया और ग्रेजुएशन टाइम से तैयारी करना शुरू करा, तो ग्रेजुएशन टाइम से तैयारी करने में सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को यही मिल जाता है कि आप लोगों के पास पूरा टाइम होता है, टाइम ना वेस्ट करने के लिए। ग्रेजुएशन खत्म हुआ, एग्जामिनेशन दिया, सिलेक्शन लिया और जॉब करना शुरू कर दिया, फिर करियर में आगे बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। क्योंकि हम लोग इंडियन जो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वहां पर एक सबसे सिंपल सी बात है जो मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर एक सबसे सिंपल सी बात यह है कि अगर आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब में तैयारी मतलब सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है और वो यही आती है घर वालों के दिमाग में कि भैया आप इसकी शादी करा दो। अगर आप 22 साल 23 साल 24 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब लेते हो, आप लोगों के पास 4-5 साल होते हैं जहां पर आप अपनी जिंदगी जी सकते हो, अपने करियर में और आगे बढ़ सकते हो। एक एग्जामिनेशन निकालने के बाद दूसरे एग्जामिनेशन के बारे में सोच सकते हो। तो अगर कभी भी आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें आ रही हैं तो आप लोगों को टीना डाबी का एग्जाम्पल याद होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भले ही निकाला था लेकिन 4 साल की तैयारी उन्होंने पहले करी थी।
तो आप लोगों के लिए जो बेस्ट थिंग है वो यही है कि अगर आप लोग कॉलेज गोइंग हैं और आप लोगों को तैयारी करनी है, देन यस, अ बिग यस फ्रॉम माय साइड कि आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। इससे आप लोगों को बहुत फायदे मिलेंगे। और गाइस, जब भी कभी तैयारी करो तो आप लोग बैचेस वगैरह जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि बैचेस में ही आप लोगों को शेड्यूल्ड वे में तैयारी मिलेगी। बैचेस के बारे में आप सभी लोगों को बता देता हूँ। व्हेनेवर यू विल गो फॉर द बैच, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों को अड्डा 24/7 में जाना है, और जैसे आप अड्डा 24/7 सर्च करोगे, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा पहली वेबसाइट में क्लिक करना। यहाँ पर ऑल कोर्सेज में देखो जाओगे, ऑल कोर्सेज में आप लोगों को क्या दिखेगा, आ जाओ भाई, आ गया गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम्स। अब गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम्स में इतने सारे एग्जामिनेशन है, लेकिन फॉर द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट होगा इंजीनियरिंग महापैक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे एग्जामिनेशंस के आप लोगों को बैचेस मिल जाएंगे। चाहे आप एसएससी जेई के लिए जाओ, आरआरबी जेई के लिए जाओ, या फिर आप लोग यूपीपीसीआई के लिए जाओ, डीएमआरसी के लिए जाओ, किसी के लिए भी जाओ, किसी भी स्ट्रीम से हो, सारे स्ट्रीम में आपको महापैक मिलते हैं। आप लोग जाकर के चूज कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज, महापैक में जाओगे, जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे, आप लोगों को यहां पर प्राइस दिखाई देगा 16,000, लेकिन आपको ये नहीं देना। आप लोग व्यू ऑफर्स में क्लिक करना। शिवम सर का मैजिकल कूपन कोड है, दैट इज Y166। गाइज, ये अड्डा 24/7 के किसी भी बैच में लग जाता है। चाहे आप बैंकिंग में लगाओ, एसएससी में लगाओ, आरआरबी में लगाओ, जहां पर भी लगाना है लगाओ। अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही ये बैच आपका 3600 रुपीज का हो जाएगा। इवन अगर आप सिविल से हैं तो भी Y166 लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं तो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दूसरी चीज आप लोगों को ये बता देता हूँ गाइज, व्हेनेवर यू विल गो फॉर दिस, राइट, आप लोगों को यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि जब भी कभी आप जाएं तो कूपन कोड कौन सा लगाना है, Y166 का, ठीक है, क्योंकि इससे ही आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। पूरी की पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा डिस्काउंट आप लोगों को इसी से मिलेगा। इसके बराबर डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा, इस कोड से ज्यादा डिस्काउंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को यहां पर मिलेगी मेरी पर्सनल गाइडेंस, राइट। और अगर आप लोग मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंडर में रह करके तैयारी करना चाहते हैं, देन आप लोग इस कोड को जरूर लगाएं, और इससे आप लोग अपना जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट है उसको भी पाएं। तो गाइज, मैंने महापैक के बारे में बताया है। जल्दी से जल्दी जाओ, जाकर के खुद की तैयारी को बेस्ट करो और फिर बढ़िया तरीके से सिलेक्शन के लिए लग जाओ। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, और मिलते हैं फिर बैच में। बाय बाय गाइज।